students, how are you all? I'm sure you all are doing perfect and enjoying your studies too. So children, welcome to today's class. Our today's topic is fuels. इस चैप्टर में हम फ्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे. Find out the cost of petrol or diesel per liter and CNG per kg in your state or union territory and 3 neighboring states. तो यहाँ पे आपको टेबल दिया गया है, ठीक है. अपने स्टेट में या यूनियन टेरिटरी में, आपके स्टेट में पेट्रोल का, डीजल का, सीएनजी का क्या दाम है वो आपको यहाँ पे लिखना है. टॉक टू योर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स अबाउट द कॉस्ट ऑफ फ्यूल व्हेन दे वर यंग. एनी सब्सटेंस दैट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस हीट एंड एनर्जी इज कॉल्ड अ फ्यूल. This energy is released when the fuel is burned. This process of burning is called combustion. तो सबसे पहले तो काम आपको क्या करना है, अपने ग्रैंड पेरेंट्स से या पेरेंट्स से पूछना है कि उनके टाइम पे फ्यूल का क्या रेट हुआ करता था, और आपका कोई भी सब्सटेंस जो कि यूज़ किया जाता है हीट और एनर्जी प्रोड्यूस करने में, वो फ्यूल कहलाता है. जब आप फ्यूल को जलाते हैं तो जो एनर्जी रिलीज़ होती है, इस प्रोसेस को कंबस्टन कहते हैं. These fuel provides power to move automobiles, aeroplanes, agriculture equipments such as pumps and tractors, trucks, military equipments including tanks, trains and ships. There are 2 kinds of fuels given below: non-renewable and renewable fuels. फ्यूल जो है, जो पेट्रोल है या डीजल है, सीएनजी है, वो हर जगह इस्तेमाल होता है. आपके जितने भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है वो इसी को यूज़ करती है, ठीक है. अब हम जान लेते हैं 2 तरीके के फ्यूल के बारे में. पहले हम बात करेंगे नॉन रिन्यूएबल फ्यूल्स के बारे में. दोज रिसोर्सेज और फ्यूल्स विच आर नॉट ईजिली रिप्लेनिश्ड बाय द एनवायरनमेंट आर कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल फ्यूल्स. दीज फ्यूल्स आर ऑल्सो नोन एज फॉसिल फ्यूल्स बिकॉज दीज आर फॉर्म्ड फ्रॉम द डेड बॉडीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स दैट गॉट बरीड अंडर द अर्थ मिलियन ऑफ ईयर अगो. सम नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज आर गिवन बिलो. नॉन रिन्यूएबल फ्यूल्स जो होते हैं ये आपको बहुत सालों में एक बार मिलते हैं, ठीक है. मतलब ये एक बार विलुप्त हो जाते हैं, फिर उसके बाद बहुत साल का समय ये लेते हैं दोबारा बनने में. और ये बनते कैसे हैं? ये बनते हैं डेड बॉडीज़ ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट से. तो आप सोचो, वो डीके होते हैं, फिर उसमें बहुत टाइम लगता है, काफ़ी प्रेशर, हीट वगैरह की वजह से इनको मिलियन ऑफ ईयर लग जाते हैं फ्यूल बनने में. जैसे कि पहला है कोल. It is also known as black gold. It is found when huge plant got buried under the earth and decomposed because of heat and pressure of overlaying rocks and soil in the absence of oxygen. It is extracted from the earth through mining. तो कोल जिसे ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है. क्यों कहा जाता है? क्योंकि बड़ी मुश्किल से मिलता है और ये काफ़ी चीज़ों में काम आता है. Following are the use of coal. It is used as a domestic fuel in angethi, tandoor, chulha, etc. It is used in thermal power plants to produce electricity. Many chemicals like methane gas, tar, etc. are obtained from coal, which are used to make drugs, dyes, paints, etc. Petroleum, it is also known as liquid gold because of its numerous uses. It was formed by the decomposition of marine animals and plants, which were buried millions of years ago. It is collected in large pools called oil wells and is taken out by drilling through the layers of rock. तो पेट्रोल जो है इसको लिक्विड गोल्ड कहा जाता है, ठीक है. क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके भी न्यूमरस यूजेस हैं, बहुत जगह इसे यूज़ किया जाता है. जैसे कि कार्स में, बसेस में, मतलब जितने भी आपके व्हीकल्स हैं वो पेट्रोल से चलते हैं. अब ये मिलता कहाँ से है? ये हमें अंडर वाटर मिलता है. उसमें भी जब डिकम्पोजिशन ऑफ मरीन एनिमल्स एंड प्लांट्स होता है तो वो उसके बाद जो ऑयल जो है वो कलेक्ट किया जाता है ऑयल वेल्स में और फिर इसको ड्रिलिंग करके बाहर निकाला जाता है. Read more. Kerosene, which is used in aeroplanes and helicopters, is the special form of kerosene and known as aviation turbine fuel. तो जो आपका फ्यूल यूज़ किया जाता है एरोप्लेन्स में एंड हेलीकॉप्टर्स में, वो एक स्पेशल फॉर्म होता है केरोसिन की ही, जिसे हम ATF कहते हैं. These pools of
oil are very deep in the ground or in the sea. It is also called crude oil. It cannot be directly used as fuel, so it is processed in refineries to produce many different kinds of fuels such as petrol, diesel, kerosene, etc. Apart from the ordinary petrol, unleaded petrol is also available. It does not contain poisonous leads. Since the year 2000 only unleaded petrol is available in India. तो ये जो पूल्स होते हैं काफ़ी अंडर होते हैं, काफ़ी डीप होते हैं इनसाइड में, इनको हम क्रूड ऑयल भी कहते हैं और इनको आप डायरेक्टली एज अ फ्यूल यूज़ नहीं कर सकते। पहले इनको रिफाइनरीज में ले जा करके या भेजा जाता है, उनको प्रोसेस किया जाता है, ठीक है। Read more. Diesel has more pulling power as a fuel than petrol. Petrol is more refined than diesel, hence it is costlier. Both of them give out harmful gases, but diesel is more polluting than petrol. तो डीजल जो है ये आपका मोर पुलिंग पावर रखता है एज़ कम्पेयर टू पेट्रोल, और पेट्रोल जो है ये ज़्यादा रिफाइंड है डीजल से। इसीलिए इन लोगों को या इन दोनों को जब यूज़ किया जाता है तो ये बहुत ज़्यादा स्मोक जो है जनरेट करते हैं और ज़्यादा डीजल जो है वो ज़्यादा जनरेट करता है। Following are the uses of petroleum. Petrol is generally used as a fuel in cars, two-wheelers and three-wheelers. Diesel is used as a fuel in heavy vehicles such as trucks, tractors, ships, buses, railway engines and motorboats. Diesel is also used to power water lifting pumps and generators. Kerosene is used in aeroplanes, helicopters, etc. and in houses for heating and lighting. तो ये सारे पर्पस के लिए इन फ्यूल्स को यूज़ किया जाता है। पेट्रोल एंड डीजल जो है ये ज़्यादातर व्हीकल्स में यूज़ किया जाता है, ठीक है। और केरोसिन ये आपने देखा होगा हेलीकॉप्टर्स एंड एरोप्लेन्स में इसको यूज़ किया जाता है, साथ ही साथ घरों में भी हीटिंग एंड लाइटनिंग के लिए यूज़ किया जाता है। Now natural gas is often found trapped along with oil under the rocky layers of the earth's surface. It is also obtained by drilling oil wells. This fuel causes less pollution than other fossil fuels. Following are the uses of natural gas. Natural gas जो है ये भी आपका oil well में ही trapped होती है। जब oil well को drill किया जाता है तो इसको भी निकाला जाता है और ये less pollution cause करती है। इसलिए आपने देखा होगा काफ़ी सारे जो vehicles हैं वो ऐसे आ गए हैं जिनमें natural gas वगैरह डाली जाती है क्योंकि smoke वगैरह से ये free रहती हैं। It is used as fuel in vehicles in the form of compressed natural gas (CNG). It is also used as a fuel to cook food in the form of liquefied petroleum gas (LPG). Burning of fossil fuels or non-renewable fuels release many harmful gases which cause a lot of pollution. Therefore, we need to be very careful about how we use these fuels. अब fuels जो होते हैं ये non-renewable होते हैं, जब आप इनको जलाते हो या इनका यूज़ करते हो तो ये बहुत ज़्यादा स्मोक जनरेट करते हैं, तो इन्हें हमें सोच समझ कर केयरफुली यूज़ करना चाहिए। Now brainstorm what would happen if all non-renewable resources are exhausted. List the things that you would not be able to do. तो आपको बताना है कि क्या हो अगर नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज जो हैं वो पूरी तरीके से एग्जॉस्ट हो जाएं। तो आपको लिस्ट बनानी है उन चीज़ों की या उन कामों की जो आप नहीं कर पाएंगे इनके बिना। अब हम बात करते हैं रिन्यूएबल फ्यूल्स की। Those fuels which are being continuously consumed by man but are renewed by nature constantly are called renewable fuels. These fuels are also called alternative fuels. These fuels cause less pollution than fossil fuels. Some important renewable fuels are biodiesel, bioalcohol, hydrogen, solar energy and electricity. तो ये सारे आपके रिन्यूएबल फ्यूल्स हैं जिनको आप कॉन्टीन्यूसली यूज़ करते हैं और ये बार बार आपको रिन्यू होके मिल जाते हैं, इसलिए इनको रिन्यूएबल फ्यूल्स कहा जाता है। Biodiesel and bioalcohol are obtained from plant and animal matter. Biogas is obtained from cow dung. Electricity is used to power the batteries that run the motor in electric vehicles. The metro train network use electricity as fuel. Solar energy can also use as a source of energy for domestic purposes such as heating and lighting. Now, conservation of fuels. The rate of consumption of fossil fuels is so high that they are likely to get exhausted soon. Our country spends a huge amount of money to buy fuels because they are become costlier day by day. A rise in the cost of these fuels affect the other commodities like food grains and vegetables. So, it is very important to save or conserve fuel.
वी कैन कंजर्व फ्यूल्स बाय द फॉलोइंग स्टेप्स। अब फ्यूल्स जो हैं ये हमें सोच समझ के क्या करने चाहिए, यूज़ करने चाहिए, क्योंकि फ्यूल्स जो हैं अगर हम इनको एग्जॉस्ट कर देंगे, इनको हम एक्स्ट्रा यूज़ करेंगे या इनका हनन करेंगे तो ये हमें दोबारा नहीं मिलेंगे। तो किन तरीक़ों से आप फ्यूल्स को बचा सकते हैं यहाँ पे बताया गया है। वी शुड स्विच ऑफ द इंजन ऑफ द व्हीकल व्हेन वी गेट स्टक इन ट्रैफिक। We should turn off the gas stoves when not using it. We should keep our vehicles in good condition through regular serving to ensure optimum use of fuel. We should use the public transport system as often as possible. Public transport such as buses and trains carry many people at the same time, thus saving fuel. We should use renewable fuels. तो जब भी आप ट्रैफिक लाइट में खड़े हो तो आप अपना जो इंजन है उसे बंद कर दो ताकि एक्स्ट्रा फ्यूल जो है वेस्ट ना हो। जब भी आप गैस यूज़ नहीं करते तो आप उसको टर्न ऑफ कर दो। तो ये सब चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए। नाउ रिफ्लेक्ट टाइम पोल्यूशन अंडर कंट्रोल। PUC इज़ अ सर्टिफिकेट इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू द ओनर ऑफ द व्हीकल्स। दिस सर्टिफिकेट implies that the vehicle is using fuel that does not pollute the environment. In India, Bharat Stage 4 and Bharat Stage 3 fuel are eco-friendly. Why is it important to get a pollution check of your vehicles? At what interval should you get your vehicles checked? What steps would you take to help the environment? तो हमें PUC कराना बहुत ज़रूरी होता है। क्यों ज़रूरी होता है? क्योंकि ये हमारे एनवायरनमेंट को सेव करने में क्या करता है, हेल्प करता है। बाकी कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे दिए गए हैं, उनके आंसर्स आपको खुद फाइंड आउट करने हैं। Brushing up those sources of fuels which are not easily replenished by the environment are called non-renewable fuels. Those fuels which are being continuously consumed by man but are renewed by nature constantly are called renewable fuels. Costs spent on fuels affect our life directly, so it is very important to conserve fuel and save environment. तो हमने यहाँ पे फ्यूल्स के बारे में पढ़ा। दो तरह के फ्यूल्स होते हैं, कुछ होते हैं रिन्यूएबल, कुछ होते हैं नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल फ्यूल्स जो होते हैं ये हालांकि रिन्यूड की जाते हैं नेचर के द्वारा, लेकिन फिर भी दोनों तरीके के फ्यूल्स हैं, ये हमें सोच समझ के यूज़ करने चाहिए। लेट्स प्रैक्टिस नाउ। टिक द करेक्ट ऑप्शन। विच नेचुरल रिसोर्स इज़ ऑल्सो कॉल्ड ब्लैक गोल्ड। इनमें से किसे ब्लैक गोल्ड कहा जाता है? हमने चैप्टर में पढ़ा, वो है ऑप्शन सेकेंड, कोल। Now fill in the blanks with suitable words. Any dash that is used to produce heat and energy is called dash. Anything or any fuel that is used to produce heat and energy, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम combustion कहते हैं। Write T for true and F for false. Petrol, diesel and kerosene are renewable fuels. क्या ये सही है? नहीं, ये गलत है। ये नॉन रिन्यूएबल फ्यूल्स हैं जो हमें बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट आर नॉन रिन्यूएबल फ्यूल्स? हाउ वर दे क्रिएटेड? नॉन रिन्यूएबल फ्यूल्स क्या होते हैं? ठीक है, जैसे कि कोल है, पेट्रोलियम है, ये नॉन रिन्यूएबल फ्यूल्स में आते हैं। कैसे ये क्रिएट होते हैं? जब बहुत साल लग जाते हैं प्लांट्स को डीके होने में, डेड एनिमल्स को डीके होने में, उसके बाद ये बहुत सालों के बाद उनसे ऑब्टेन किए जाते हैं। फन टाइम, रीड द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन एंड परफॉर्म द एक्टिविटी। तो यहाँ पे आपको एक ग्लास कंटेनर लेना है, उसको कवर कर देना है एक सैंड से, देन आपको ऐड करना है फॉलन लीव्स एंड फ्लावर्स इनटू इट। उसके बाद फिर से आप उसको कवर कर देंगे सैंड से। कुछ वीक्स के बाद आप नोटिस करेंगे उसमें जो लीव्स एंड फ्लावर्स हैं उसका कलर जो है वो टोटली क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। Discuss your observation in class. Do you think fossil fuels also have formed in a similar manner? तो आपको इनके बारे में जो ऑब्जर्वेशन है आपके उसको क्लास में डिस्कस करना है और आपको ये भी बताना है कि जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं वो भी क्या इसी तरीके से बनते हैं। Dig further. In earlier times, coal was used in steam engines to pull trains. Nowadays, most of the trains run on electricity. Why? पुराने ज़माने में कोल जो था वो यूज़ किया जाता था स्टीम इंजन्स को पुल करने के लिए, लेकिन आजकल ज़्यादातर जो ट्रेन्स हैं वो इलेक्ट्रिसिटी पे रन करती हैं। क्यों, ये आपको बताना है। What are the harmful effects of smoke released by vehicles? ये अल्टीमेटली हमारे ही लंग्स को क्या करते हैं, इफ़ेक्ट करते हैं, क्योंकि ये एयर को पोल्यूट करते हैं और एयर में जो गैस होती है वो हम इनहेल करते हैं। तो गैस के साथ साथ ये भी हमारे शरीर के अंदर जाते हैं जो हमारे शरीर को ख़राब करते हैं। Do something good. Mehul uses a solar heater to heat water for bathing.
which is good for our environment. What values are shown here by Mehul. Why should we all save our environment? Discuss. मेहुल जो है वो सोलर हीटर यूज़ करता है, मतलब सोलर हीटर मतलब आप पानी जो है वो सन के आसपास या सन के धूप के पास रख देते हैं, ठीक है, ताकि वो पानी जो है वो सन की हीट से गर्म हो जाए और फिर उससे आप नहा सको। तो ये एक अच्छी चीज़ है जो आप भी अपना सकते हैं और ये एनवायरनमेंट को भी सेव करने में हेल्प करती है। I can do this, draw, create and make an innovative vehicle of your imagination which will work on alternative energy of your choice. आपको एक व्हीकल क्रिएट करना है अपनी इमेजिनेशन को यूज़ करके और आपको बताना है कि आप उसको कौन सी एनर्जी से चलाएंगे, मतलब कौन सा फ्यूल आप उसमें यूज़ करेंगे। So children, I hope you understood the chapter very well. Now you will revise the chapter and practice the given exercise to understand the chapter thoroughly.